सेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल CBSE वसई। मैं सुनील कुमार त्रिपाठी। प्रिय छात्रों, आज हम पाठ 11 जो देखकर भी नहीं देखते के अंतर्गत शेष भाग 2 का अध्ययन और अध्यापन करने चल रहे हैं। आइए बच्चों, हम गद्यांश को शुद्धता से उच्चारण करते हैं, फिर इसके बाद उसकी व्याख्या की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। तो कहने का मतलब बच्चों यह हुआ कि यह लेखिका कहती हैं कि मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा कि आप घूमने गई थी तो आपने क्या देखा? तो उनका जवाब था कि कुछ खास तो नहीं। तो कहा कि मैंने यह अनुभव किया कि लोगों की आंखें जरूर होती हैं, लेकिन आंख होते हुए भी वह बहुत कम देखते हैं। तो आगे चलते हैं बच्चों। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ न देखे? मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियाँ खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। तो कहने का मतलब बच्चों यह हुआ कि लेखिका का कथन है कि कोई व्यक्ति घंटा भर सैर करे और उसको कुछ न दिखाई दे, यह गलत है। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी मैं प्रकृति की चीज़ों का स्पर्श कर लेती हूँ और स्पर्श करने से ही मुझे सब कुछ मालूम हो जाता है कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, और मुझे उसको छूने से अपार आनंद की अनुभूति होती है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। कहने का तात्पर्य हुआ बच्चों कि लेखिका को प्रकृति से अगाध प्रेम है, बहुत ही प्रेम है। उनको प्रकृति से बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है।
कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है, अर्थात व्याकुल हो उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। लेखिका का कहने का मतलब है बच्चों कि जब मुझे स्पर्श करने से, छूने से इतनी परम खुशी होती है तो काश अगर मैं इस सुंदरता को अपनी आंखों से देखती तो मैं कितना खुश होती। आगे देखें, परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वह सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य के अंदर टैलेंट है, मनुष्य के अंदर अपार शक्ति है, लेकिन वह अपनी शक्ति, अपनी क्षमताओं का सदुपयोग नहीं करता, उसका सम्मान नहीं करता। वह हमेशा उस चीज की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। आइए शब्दार्थ की तरफ बच्चों अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। सैर करना, घूमना फिरना, खास, विशेष, अचरज, आश्चर्य, आदि, अभ्यस्त, रोचक, अच्छा लगने वाला, टहनियाँ, शाखाएं, खुशनसीब, भाग्यवान, समा, वातावरण, मुग्ध, मोहित या आसक्त, संवेदना, सहानुभूति, कदरदान, इज्जत करने वाले या मूल्य समझने वाले, आस, आशा, नियामत, ईश्वर प्रदत्त अथवा दुर्लभ वस्तु। तो बच्चों इस तरह से हमारा आज का पाठ यहीं पर संपूर्ण हुआ। धन्यवाद।